एक तरफ सत्ता का स्वाद तो दूसरी तरफ स्वर्ग का आगाज। दयाराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपीआई डी, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए प्रिय जगह कहाँ है, ये चिंतन का विषय है। संसद या सरकार अथवा स्वर्ग। उनका ये कहना कि अंबेडकर का नाम लेना लोगों के लिए जैसे फैशन हो गया है। इसके स्थान पर यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में होते। सवाल ये है कि किस भगवान का नाम लेने से स्वर्ग में जगह मिलती है। भारत में भगवानों की तो भरमार है, समस्या बहुत बड़ी है। लोग किस भगवान का नाम लें? एक भगवान श्री कृष्ण है, जो गारंटी के साथ कहते हैं कि उन्होंने ही चारों वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है। गृह मंत्री अमित शाह वर्ण धर्म में 3rd नंबर पर हैं। पहले नंबर पर क्यों नहीं? यदि वे गुणवान होते तो ब्राह्मण होते। भगवान से कोई चूक तो नहीं हुई कि उन्हें वर्ण धर्म में वैश्य वर्ण में रखा, अथवा उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल मिला कि वे वर्ण धर्म में तीसरे स्थान पर धकेल दिए गए। जब भगवान कृष्ण ने स्वर्ग से ही फतवा जारी कर दिया कि वैश्य वर्ण पाप योनि है, तो फिर अमित शाह स्वर्ग में जाने के लिए कैसे तैयार होंगे? सवाल ये है कि स्वर्ग बड़ा है अथवा सत्ता। गृह मंत्री अमित शाह की दृष्टि में स्वर्ग बड़ा है, फिर वे सत्ता में क्यों हैं? उन्हें तो स्वर्ग में ही होना चाहिए। सत्ता के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सत्ता ने ही सृष्टि के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए चंद्रयान और सूर्ययान को आकाश में भेजा। आर्य संस्कृति में स्वर्ग और नरक भी एक रहस्य है। फिर स्वर्ग और नरक की खोज के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी कोई यान क्यों नहीं आकाश भेजते? भारत का बुद्धिजीवी वर्ग ये जानता है कि कोई भी राजनीतिक सत्ता संविधान से चलती है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कि भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही बनाया। फिर लोग तो डॉक्टर अंबेडकर का ही नाम लेंगे, जिस संविधान ने देश के समस्त नागरिकों को मान, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अवसर प्रदान किया। फिर स्वाभाविक रूप से लोग डॉक्टर अंबेडकर का ही नाम अधिक लेंगे। भारत में कोई भी भगवान जो मंदिरों में रहता है, उसे तो चोर मंदिरों में घुसकर उठा ले जाते हैं। वे भगवान की मूर्ति की चोरी कर उसको तोड़ फोड़ कर औने पौने दाम में बेच देते हैं। वे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के तथा कथित भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाते। फिर वे भगवान लोगों को 7 जन्मों तक स्वर्गलोक में कैसे रख सकते हैं? आखिर उस चोरी हुए भगवान की खोज तो संवैधानिक व्यवस्था की पुलिस ही करती है, जिस संवैधानिक व्यवस्था की रचनाकार डॉक्टर अंबेडकर ही थे। ऐसा नहीं कि संघी नेकरधारी गृह मंत्री अमित शाह स्वर्ग नरक अथवा भगवान के रहस्य को नहीं जानते। वे जानते हैं कि सृष्टि में न कहीं स्वर्ग है, न नरक और न कहीं भगवान ही है। वे ये भी जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, भाग्य, भगवान, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक की धार्मिक धारणा को अच्छी तरह जानते थे। भारत में सच बोलने वाले लोगों का तिरस्कार किया जाता है। उनका कोई नाम लेवाना हो, इसलिए उनके लिए तमाम प्रकार के भ्रम फैलाए जाते हैं। मनुस्मृति में मनु ने अध्याय 8 के श्लोक नंबर 104 में आर्य पुत्रों को नसीहत देते हुए लिखा है, सत्य बोलने से यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का हनन होता है तो असत्य सत्य से उत्तम है। भारत की धरती पर सत्य बोलने वाले पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिन्होंने कहा था भगवान को बदमाशों ने बनाया, लुटेरों ने चलाया, मूर्ख उसे मानता है। आज उत्तरी भारत में पेरियार रामास्वामी नायकर का नाम लेने वाले बहुत कम लोग हैं। साथ ही साथ मूल निवासी महापुरुषों के गले में माला डली हुई देखी जा सकती है, किंतु पेरियार रामास्वामी नायकर के गले में कोई माला नहीं। और उनके गले में माला डाले कैसे, जब पेरियार रामास्वामी नायकर की मूर्तियां ही उत्तर भारत में नहीं है। बसपा के प्रयास से जब पहली बार लखनऊ में पेरियार की मूर्ति स्थापित करने की पहल की गई, तो सत्ता और विपक्ष के वे नेता जो भारत की संसद में हाथ में संविधान और मुंह से जय भीम का उद्घोष कर रहे हैं, वही पेरियार की मूर्ति का विरोध कर रहे थे। और उन्होंने पेरियार की मूर्ति लगने तक नहीं दिया। हैरत तो इस बात की कि बसपा सुप्रीमो कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर करने में बड़ी ईमानदारी तो दिखाए, किंतु भाजपा नेता गृह मंत्री अमित शाह पर बयान देने में सहमी सी दिखी। अमित शाह के बयान पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? दाल में कुछ काला तो नहीं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के विरोध में सच बोलने के कारण बसपा सुप्रीमो द्वारा भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से पदच्युत कर दिया गया था। जिस गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भारत की संसद में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर भारत के करोड़ों करोड़ों बहुजनों का अपमान किया, बसपा सुप्रीमो का उन पर कोई टिप्पणी नहीं। आखिर क्यों? ये संघी और भाजपाई जगह जगह मोदी 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 का उद्घोष करते हैं, तो वो फैशन नहीं है। यहाँ तक कि इनके चाटुकार मोदी के साथ विदेशों में इसलिए भेजे जाते हैं
कि वहां वे मोदी 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 का उद्घोष कर विदेशों में उनका कद बढ़ा सके। गृह मंत्री अमित शाह को किसी और भगवान का नाम लेने की जरूरत ही क्या है, जब उनके पास ही नॉन बायोलॉजिकल भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यमान है। अमित शाह के भगवान राम भी नॉन बायोलॉजिकल थे, जिसका मंदिर बनवाने में उन्हें कितना झूठ बोलना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने तो रिडल्स इन हिंदुइज्म के माध्यम से बहुत पहले ही राम और कृष्ण को झूठा घोषित कर दिया था। तुलसीदास रामचरितमानस में उस झूठ को प्रमाणित करते हुए लिखते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान राम ने अपनी इच्छा से ही अपनी शरीर का निर्माण किया, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मां की कोख से जन्म लिया, फिर भी उन्हें भगवान समझकर ही तो नहीं संघी मोदी 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 का उद्घोष करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना फैशन नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि उन्हीं की कलम से करोड़ों करोड़ों महिलाओं तथा सदियों से अधिकार वंचित मूल निवासियों का उद्धार हुआ है।